चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर प्रदेश में बीजेपी कई कार्यक्रम को आयोजित करने वाली है। बीजेपी 7 अक्टूबर से सेवा सप्ताह और समर्पण अभियान का आगाज करेगी। इसी के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर जाकर संवाद करेंगे। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा की ओर से यूपी के सभी जिला केंद्रों पर किसान जवान सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन मोर्चा प्रत्येक जिला केंद्रों पर 71 जवान सम्मानित किए जाएंगे, तो वहीं महिला मोर्चा की 71 महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। पूरा सूबा इस समय बारिश की जद में है। समझ नहीं आ रहा कि बारिश राहत लेकर आई है या फिर राहत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। प्रदेश में मूसलाधार बारिश में कहर ढाया है। भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश है। सीएमओ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें सीएम योगी की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है कि 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं। सीएमओ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। बड़ी और अहम जानकारी। भारी बारिश के चलते मौसम विभाग का अलर्ट है। 40 घंटों तक इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कहीं पर तेज बारिश होगी तो कहीं पर बारिश झमाझम नजर आने वाली है, लेकिन बारिश होती रहेगी और इसी के मद्देनजर 2 दिनों तक के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार 24 घंटे से ज्यादा की बारिश चल रही है। लगातार बारिश से कई जगह जल भराव हुआ है, कई जगह हादसे हुए हैं। अकेले लखनऊ की बात करें तो 3 बच्चों की मौत हुई है। जहां मड़ियाव इलाके में एक बेसमेंट में पानी भरने से वहां पर 2 मजदूरों के बच्चे जो थे वहां पर मौजूद थे, वो निकल नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अलीगंज इलाके में भी एक बच्चे की जो पोल था उससे छूने से करंट उस पर दौड़ रहा था, उसके चक्कर में उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ही दर्दनाक घटनाएं हैं जो लखनऊ में देखने को मिली है। इसके अलावा डीएम की तरफ से इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। साथ ही स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार और शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे। अब सोमवार को सभी तरह के स्कूल खोले जाएंगे। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी काफी मुश्किलों का सामना भी राजधानी वासियों को करना पड़ेगा। इसके अलावा करीब 7 ऐसे जिले हैं जिसको रेड अलर्ट जोन पर डाला गया है। उनसे कहा गया है कि यहाँ पर अगर जो भी लोग हैं उनको जरूरी ना हो तो घर से ना निकले और भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है उसके बाद सूबे के अंदर इस तरीके के हालात हैं और 40 घंटों तक यही हालात बने रहने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी में लगातार बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया तो वहीं कई इलाकों में पेड़ गिरने और जगह जगह पर जल जमाव से यातायात बाधित रहा। कई मुख्य मार्गों पर पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हो गए। भारी बारिश होने से जगह जगह जल जमाव की शिकायत रही। शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त अजय द्विवेदी खुद ग्राउंड पर जायजा लेने के लिए उतरे थे। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिलाधिकारी अभिषेक ने निर्देश देते हुए कहा कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। प्रदेश में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कैंपल रोड स्थित रिफा कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। ऐसे में स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद से अल्टरनेट मोटर लगवाकर घरों से पानी निकलवाने की अपील की है, लेकिन इस अपील को पार्षद ने अनसुना कर दिया। ये हालात रिफा कॉलोनी कैंपल रोड एग्जाम स्कूल के पीछे के। तो हम आपको राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश ने लगातार सितम बरपाया है। तस्वीरें मोतीलाल नेहरू वार्ड, पार्क रोड, इंदिरा नगर, आरटीओ ऑफिस के। और न सिर्फ इन क्षेत्रों में बल्कि अमौसी, रेलवे स्टेशन और तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी भरा हुआ नजर आया। घरों तक में पानी दाखिल हो गया है।
बारिश का तांडव सिर्फ लखनऊ में ही नहीं है बल्कि सूबे के अन्य जिलों में भी लगातार जारी है। बारिश की वजह से कई परिवार बेघर हो गए, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। छत ढह गई, घर छिन गया। कहाँ रहें, कहाँ जाएं, कुछ पता नहीं चल रहा। तस्वीरें 5 आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, फतेहपुर, संत कबीर नगर, रायबरेली और गोंडा की। अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आकाशीय बिजली के साथ गरज चमक के साथ बारिश की संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। यूपी में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। बाराबंकी के दरियाबाद थाना के अंतर्गत गांव जटोती कुर्मिया में लगातार हो रही बारिश के कारण दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल भरभरा कर कच्ची दीवार गिर गई। ऐसे में एक खेलते हुए 7 वर्षीय मासूम की मलबे के नीचे दब जाने से जान चली गई है। अनरफान में परिजन मासूम को सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन वहां जाते जाते डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा राम सनेही घाट थाना क्षेत्र के गांव बसेगापुर में भी दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। कानपुर में बीते 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। ऐसे में शहर में जगह जगह जल जमाव हुआ। जिला अस्पताल कांशीराम में निरीक्षण करने नगर आयुक्त पहुंचे थे। आपको बता दें, नगर आयुक्त के साथ जोनल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में जल जमाव होने से मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता वापसी को लेकर बीजेपी ने महामंथन तेज कर दिया है। आपको बता दें, नवनियुक्त चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारियों के साथ देहरादून में 2 दिन तक 10 बैठकों के माध्यम से फीडबैक लेने का काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों को लेकर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का कहना है कि बीजेपी सत्ता में पिछली बार के तर्ज पर प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। चुनाव का तैयारी तो ऑलरेडी हमारा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ है, तो उसका थोड़ा फाइनल टच करना और बाकी सब जो तैयारी है वो करने के लिए मैं, आरपी सिंह जी, पॉकेट चटर्जी, हम आज इधर आए हुए हैं और बहुत बैठक वगैरह है। उसके बाद एक आकलन लेने के बाद हम तीनों आपके साथ डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से उत्तराखंड में पुनर्प्रतिष्ठापना होंगी और हम लास्ट टाइम जो हमारा बहुमत था उससे ज्यादा बहुमत पाने के लिए लक्ष्य रख के हम काम कर रहे हैं। हमारा पूरा टीम काम कर रहे हैं और इसके लिए जो कुछ भी तैयारी करना है, अभी 3-4 महीने जो समय है वो पूरा हम समय सदुपयोग करते हुए हम पूरा इसमें लगेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग हमारे ऊपर विश्वास किया है, पीछे पहले भी और आगे भी करेंगे, ये मुझे विश्वास। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने हाईकोर्ट के फैसले पर धन्यवाद दिया। तीर्थ पुरोहितों ने 4 धाम यात्रा संचालन को मिली मंजूरी पर हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही सरकार विधिवत यात्रा संचालन को भी मंजूरी देने का काम करेगी। यात्रा को खोल दिया गया है, इसके लिए मैं माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार करता हूं कि उनके कुशल प्रयास से ये यात्रा आज खुल गई है और अधिक से अधिक लोग धामों में आएंगे और जो कई समय से जो है 4 धामों की आजीविका जो ठप पड़ी हुई थी उसमें कुछ सुधार आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफल प्रयास किया और मैं आगे उनसे निवेदन करूंगा जिस प्रकार से आपने 4 धाम यात्रा खोलने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है उसी प्रकार से आप इस देवस्थानम बोर्ड को जो उत्तराखंड सरकार पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा थोपा गया था उसको भी निरस्त करेंगे और 4 धाम यात्रा सकुशल चलेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संपूर्ण उत्तराखंड में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण को लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गई है। 18 सितंबर को हरिद्वार यात्रा पहुंचने पर तैयारियों को लेकर कांग्रेसी नेताओं की एक बैठक फिराटियान धर्मशाला ज्वालापुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय पालीवाल ने कहा, यात्रा 18 तारीख सुबह 10 बजे हर की पौड़ी से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में शुरू होगी, जिसमें प्रदेश के सभी कद्दावर नेता और हरिद्वार के सभी गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे।
भाजपा ने किसान, मजदूर, व्यापारी सब किसान है, आज सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली है और मुझे लगता है जिस तरह से उधम सिंह नगर में उत्साह वातावरण देखने को मिला और जो वातावरण हम मीटिंगों में हरिद्वार में देख रहे हैं, हरिद्वार में भी ऐतिहासिक रैली होगी। इस परिवर्तन यात्रा के साथ इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम ये परिवर्तन यात्रा करेगी और इस परिवर्तन यात्रा में हमारे तमाम प्रदेश के नेता एक रथ पर बैठकर इस यात्रा में निकलेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस भी जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में चुनाव जीतने के लिए बैठक कर आज से कांग्रेस ने सदस्यता अभियान का आगाज कर दिया। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान गणेश गोंदियाल ने 10 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हर बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी यहां मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें कि 10 लाख सदस्य नए सदस्य 10 लाख बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के जो संभावित परफॉर्मेंस है उसको देखकर मुझे लगता है कि 10 लाख का लक्ष्य निश्चित रूप में हम अचीव करेंगे, हम प्राप्त करेंगे इस लक्ष्य को। और जो लोगों की सोच है पार्टी के प्रति की आम लोगों में जो सोच है कि कांग्रेस इस समय अच्छा करेगी, मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को कि कांग्रेस उनकी उम्मीदों से भी और अच्छा करेगी। उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल होना भी शुरू हो गई है। इस उथल पुथल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जगह यही हाल है। जबकि कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, अब वो सभी घर वापसी करेंगे। आखिर इन सब का चुनावी मायने क्या है, इसको दिखाती हुई रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि कई नेता अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कांग्रेस के 9 विधायकों ने जब बीजेपी का दामन थामा, सभी पार्टियों का राजनीतिक समीकरण बदल गया। ऐसा ही बदलाव एक बार फिर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसका अंदाजा पिछले दिनों उमेश शर्मा काऊ के बयानों से लगाया जा सकता है, जहां इनके 2 साथी जो कि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज है, एक हरक सिंह रावत और दूसरे सतपाल महाराज ने भी काऊ का समर्थन किया है। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूँ। जमीन तलाशने की इस भगदड़ के बीच कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा का कहना है कि जिनके साथी रास्ता भटक कर बीजेपी में गए थे वो सभी घर वापसी करेंगे। बीजेपी की हड़बड़ाहट है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो कहते हैं ना, दाना डाला जा रहा है और लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। राजकुमार जी बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो मूल रूप से भाजपा के थे, भाजपा छोड़ के हमारे यहाँ आए थे। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कारण हो जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। सूबे की इस सियासत में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोठियाल ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीत करके आया कांग्रेस से, 5 साल वो सरकार वो जनता के सामने रहा। 5 साल में जब उसके पास पावर थी वो कुछ कर नहीं पाया, तब दोबारा जनता के सामने कैसे जाएगा? तो वो कुछ ऐसे कारण बनाता है कि कांग्रेस सरकार से मतलब मैं जब था तो ये कोशिश करता रहा, नहीं इन्होंने करा तो अब मैं बीजेपी में चला गया हूँ। तो जनता सोचेगी, वो सोचेगा कि जनता बेवकूफ है और अब जनता उसे दोबारा मौका देगी। इस उथल पुथल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जगह यही हाल है। जबकि कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे अब वे घर वापसी करेंगे। अब देखना ये होगा कि कौन किस पार्टी से अपने चुनावी ताल ठोकता है, चाहे वो घर वापसी से हो या फिर वफादारी से। अभी तो सियासत की सांप सीढ़ी का खेल जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली से आईएसआई की फंडिंग से संचालित मॉड्यूल से जुड़े 3 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एटीएस ने उनके 3 सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एक बार फिर से अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में धमाकों की गहरी साजिश की परतें खुली हैं। वहीं आज डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि ये अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का ये नतीजा रहा है कि स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया। अभी पूछताछ जारी है। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और इसमें दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबके बीच में तालमेल का ये नतीजा है। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक आईईडी भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और ये सभी एजेंसीज मिलकर इसमें आगे कार्रवाई कर रही हैं। सारी एजेंसीज मुस्तैद हैं, यूपी पुलिस मुस्तैद है और इसमें विसूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी अपनी घटना ना होने पाए। अभी जो भी लोग पकड़े गए हैं उससे पूछताछ जारी है और उसके बाद हमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाश बेखौफ हैं। दरअसल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले तो छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और फिर उसको कार में डालकर ले गए और जब तक लड़की के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए भाई बहनों ने शोर मचाया, तब तक बदमाश गाड़ी लेकर रफूचक्कर हो चुके थे। लड़की अपने 3 भाई बहनों के साथ वॉक पर निकली थी। इस घटना की जानकारी के बाद से ही ग्रामीणों में नाराजगी है और इसी के चलते उन्होंने नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया था। बेटी का अपना नहीं लग रहा है कि हमें पहले छोटी बेटी को ले जा रहे थे खींच के, फिर बड़ी को ले गए, छोटी का एक सूट वूट फाड़ दिए थे सब कुछ। 2 बच्चे थे, बेटा थे साथ में, उन्होंने आवाज मारी। एक लड़की वहां से भागने के लिए 2 छोटे बच्चे भी भाग निकले। मुखी पे जॉन सोने के वीरेंद्र खारी वहीं पहुंचे बच्चों को बचाने के लिए। उन्होंने 112 पर कॉल की। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन पर आज जीआरपी ने करीब 1.25 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा है। सोने का वजन 3.5 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसमें आधा किलोग्राम बिस्किट और शेष ज्वेलरी मिली है। पकड़े गए आरोपियों ने खुद को दिल्ली के एक कोरियर कंपनी का डिलीवर मैन बताया। तो वहीं जीआरपी के साथ ही आयकर और जीएसटी की टीमें पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं। जीआरपी के मुताबिक आरोपियों से दस्तावेज मांगे गए हैं। वही करीब 6:30 बजे के आसपास 4 लोग यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैग वगैरह लिए थे। तो हमारे जीआरपी के लोगों ने उनको चेक किया तो उनको बैगों में काफी मात्रा में सोना था, ज्वेलरी थी और बिस्किट थे। तो शक हुआ तो लोग उनको डिटेन कर लिए, फिर लाया गया। तो उसमें देखा गया तो सोने के बिस्किट थे, सोने की ज्वेलरी थी, उसमें डायमंड की भी ज्वेलरी थी। उसको बाद में बुला के दिखवाया गया ज्वेलर्स शॉप से। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।